नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारी वीडियो आपकी 4 नंबर, यानी कि मैंने आपके चतुर्भुज की 3 वीडियो कंप्लीट करवा दी हैं। ये आपकी चौथी वीडियो है और इसमें क्लास 4 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा ये टाइपिस्ट है, थोड़ा सा भूल गया है तो करेक्शन कर ये है, देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अंतिम में आपका ये क्वेश्चन था। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी। एक थ्योरम है आपकी, उस थ्योरम को आप लोग समझ। देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक आपका ट्रायंगल है ए बी और आपका कौन सी। ए बी और आपका कौन सा है सी। यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका डी। डी जो पॉइंट है वो आपका क्या है, मध्य बिंदु। यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, डी है। इधर में क्या है आपका ई। ये आपके क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। क्या है ये, मध्य बिंदु। क्लियर है। अब देखिए, जब इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ऊपर वाले का जो एरिया बनेगा वो एरिया का रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। का कितना आएगा, 3। पूरे का कितना बनेगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका, 4 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस वाले का एरिया का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना बनेगा, 1 अनुपात कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है। अब देखिएगा, इस वाले की मैं बात करूं, अगर ये वाला मिड पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये मिड पॉइंट है, ये वाला अगर मिड पॉइंट है तो जितना एरिया ए वाला होगा उतना ही एरिया आपका इधर होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पूरा एरिया आपका कितना है, 4 है। तो इधर में कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका, 2। यानी कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 4 होता है। 4 में से 2 भाग इधर हैं तो 2 भाग इधर हैं। तो ऐसे ही आपके सामने एक आकृति बनी हुई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देख लीजिए, ए इसका नाम है आपका ए बी और आपका डी। कैसा आपका चतुर्भुज है, आपका समांतर चतुर्भुज है। और ये आपकी क्या है, आपके ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपका क्या है, की। तो ये मिड पॉइंट हुआ। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है। अब देखिएगा, तो इस वाले का जो एरिया बनेगा, ये वाले अगर मध्य बिंदु है,
अगर ये वाले आपके मध्य बिंदु हैं तो इधर वाला एरिया कितना बनेगा आपका 1 बनेगा, इस वाले का एरिया कितना होगा 3। क्लियर है? यानी कि इस वाले के हिसाब से देखेंगे तो एक त्रिभुज है और ये भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो क्षेत्रफल का जो रेशो आता है वो कितना आता है आपका 1:3 आता है। एक और आकृति बना लेते हैं। क्लियर है? देखिएगा, ये आपका क्या है मिड पॉइंट, देखिएगा ए बी सी डी, ये क्या है पॉइंट आपका पी, ये पॉइंट आपका क्या है पी। इधर में एक पॉइंट आपके लिए कौन सा दिया है क्यू, कौन सा पॉइंट दिया है यहाँ पे। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं ये कैसा है आपका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये वाले जो एरिया को किस अनुपात में विभाजित करता है 2:2 में करेगा। तो ए वाला जो भाग कितने का बनेगा 2 का बनेगा, इधर वाला भाग कितने का बनेगा आपका 2 का। क्लियर है? अब मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी इनको मिलाया जा रहा था, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है आपकी आई है, कितनी आई है। क्लियर है? यहां से मैंने ये लाइन यहां से हटा दी, इस वाले पूरे का मान कितना आ रहा है आपका। क्लियर है? इसकी वैल्यू 1 है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात बताइएगा कि इसके कितने भाग बन रहे हैं, ए आधा है तो आधे की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4 इधर होगी। यानी कि आधा हिस्सा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ रहा है आपका 4, तो इधर भी कितना बनेगा आपका 4। तो टोटल इसका जो अनुपात बनेगा वो कितना आएगा, टोटल 8 आएगा। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो बीच वाले का कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, बीच वाले का कितना 3। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिएगा दोबारा समझिएगा आप लोग कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस का जो एरिया बढ़ता है वो कितने में बढ़ता है 1:3 में बढ़ता है। अगला, किसी भी शीर्ष से डाला गया किसी भी शीर्ष से खींची गई लाइन उस सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है तो उसका एरिया भी 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। 1 और 3 कितना बनेगा 4, 4 का 2 इधर और 2 इधर। तो सेम कंडीशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों में इसकी बात कर रहा था कि इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा था, मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वाली लाइन की बात कर रहा था। अब यहां से एक लाइन डाली गई, वो लाइन ए थी और ये वाला क्या है आपका मध्य बिंदु है। तो मेरे प्यारे मध्य विद्यार्थी मध्य बिंदु है, तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जितना एरिया ये बनेगा उतना ही एरिया ये होगा। यानी कि इस वाले का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अब आगे देखिएगा, जितना वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बनेगा उतना ही वैल्यू ये बनेगा। क्लियर है? अब देखिएगा ये वाली वैल्यू 2 है तो इधर भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली 1, तो 2 और 2 4 और 1 5, पूरा कितना बनेगा 4 इधर है तो 4 इधर होगा। टोटल इस समांतर चतुर्भुज का जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा आपका 8। 8 के हम लोग जो भाग कर रहे हैं 2 इधर है 1 इधर है 2 इधर है, तो 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो 5 और 3 कितना बनेगा आपका 8। तो फाइनली जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष ए था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आप लोग समझिएगा।
देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 3। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे प्रिय विद्यार्थी? कितनी आ रही है? ये वैल्यू कब आ रही है? जब ये आपके क्या है, ये आपका ए, बी, सी और डी, एक क्या है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी? ए आपका है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उसके लिए आप लोग देखिएगा, ये आपके क्या है? पी है और इधर में क्या है आपका? क्यू। ये आपके क्या है? मिड पॉइंट है। ये आपके क्या है? मध्य बिंदु। उस कंडीशन में इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस अनुपात में बटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। पूरी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। पूरी वैल्यू कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थी? 8 है। तो ए वाली वैल्यू 2 है, इधर वाली वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो बची हुई की भाग की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3 आएगी। क्लियर है? तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके साथ। देख लीजिए, इसकी वैल्यू मेरे प्रिय विद्यार्थी कितनी बनेगी? 2। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 2। और इस वाले भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ऊपर वाले जो भाग की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? आपसे बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एवी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी बराबर ए बी। ये 35 नंबर है, क्वेश्चन नंबर मैं 36 की बात कर रहा हूं। तो मैंने बता दिया था इसका अनुपात कितना आएगा आपका? 1:1 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 36। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 36। क्लियर है? 36 से बेटा 36 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। गलत बन गया था, फटाफट बना लो। देखिएगा, ये वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थी कितनी वाली वैल्यू कितनी वाली वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? वाली वैल्यू कितनी आपकी? अब आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है आपके लिए? 12 दिया है। एबीसी, एबीसी का मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं एबीसी की बात करूं, एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया जा रहा है? देखिएगा,
इसकी बात कर रहा है वो एबीसी की, एक लाइन डाल दी मैंने, फ्री होगी एबीसी। ये ब्लैक वाली लाइन है एबीसी का, इधर वाला पोर्शन कितना है 12 है, तो ये पूरा कितना बनेगा आपका 24 बनेगा। पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 8 यूनिट का जो मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 यूनिट का जो मान है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, कितनी है 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना आएगा 3। अब हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, हमें चाहिए त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू का क्षेत्रफल चाहिए। तो ए पी क्यू के सामने कितना लिखा है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना है 3 है, तो 3 का मान कितना बनेगा 9 बनेगा। और यही आपका क्या है आंसर है। तो ये मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कितना दिया है आपके लिए 17 है, और समांतर चतुर्भुज का एक एक कोण कितना है आपका 45 है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है आपकी 8 है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर सकते हैं, देखिएगा। देखिएगा ये वाली वैल्यू आपके लिए कितनी दी, 45 डिग्री, कितनी दी है 45 है। और एक विकर्ण कितना दिया है आपके लिए सर, विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण देख लो कितना दिया जा रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, समान इसकी ऊंचाई कितनी दी जा रही है 8, की ऊंचाई कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितनी 8 है। अब आगे देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ऊंचाई 8 है, ये 17 है, 8 15 17, 8 15 17। अब देखिएगा 8 15, 15 का करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक ट्रिपलेट बनती है 8 15 और कितना बनता है आपका सब। देखिएगा 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 15 का करेंगे कितना बनेगा आपका 225 बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 9, इधर में कितना आएगा 8, इधर में कितना आएगा 289 का वर्गमूल लेंगे तो कितना। क्लियर है, तो ये आपकी ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाती है। अब आगे देखिएगा ये वाला 90 है, तो इसके सामने की भुजा कितनी 8 है, तो इधर वाली भुजा कितनी बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्वारा समझिएगा। ये 45 के सामने की भुजा कितनी है आपकी 8, तो इस 45 के सामने की भुजा भी कितनी होगी आपकी 8 होगी, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी आपकी 8। अब आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है 15 और 8 कितना बनेगा आपका 23, हाइट कितनी दी है 8। क्लियर है, 8 3 24, तो 16 और 2 कितना बनेगा आपका 184, और 184 आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट करिएगा। समझा देते हैं, यहाँ पे लिख लो आप लोग। 90 देखिए आपका 45, इधर में क्या है आपका 35, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों आपस में कैसे बराबर। तो ये वाली भुजा 8 है, तो यहाँ भी कितना बनेगा आपका 8 बनेगा। इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये भुजा भी कैसी होगी आपकी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी इसके, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 15, 15 और 8 कितना बनेगा आपका 23, बेस कितना हो गया 23,
और हाइट कितनी होगी 8, 23 इंटू 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार इसकी ऊंचाई का कैसा है 2 गुना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर आधार की बात करें तो आधार कैसा है, हाइट का 2 गुना है, तो हाइट कितनी मान ली x, ये कितना हो गया 2x। क्षेत्रफल कितना आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी 144, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 72 बार। क्लियर है? अब देखिए कितना बनेगा आपका x का वर्ग बराबर, ये कितना बनेगा आपका 36 इंटू कितना बनेगा 2। वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे वर्गमूल लगेगा, तो x बराबर कितना आएगा 6√2 आएगा। कितना बनेगा x की वैल्यू कितनी आएगी 6√2 आएगी। क्लियर है? तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ऊंचाई क्या मानी मैंने x, और x का मान कितना आ रहा है 6√2 आ रहा है। क्लियर है? अगला देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में AB का मध्य बिंदु क्या है आपका H है। BH के समांतर B से गुजरने वाली रेखा विस्तारित AD से K पर मिलती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी BC बराबर कितना दिया है 6 सेमी, तो DK की लंबाई दी है। तो आपसे क्या बोल रहा है DK की लंबाई ज्ञात। क्लियर है? सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज बनाइएगा। का नामांकन करिएगा ABC और एक पॉइंट क्या है आपका D। अब देखिएगा BC का क्या कह रहा है, BC से AB का मध्य बिंदु क्या है आपका H है। AB का मध्य बिंदु क्या है आपका H, मिड पॉइंट क्या है आपका H। अब देखते जाइए आप लोग फटाफट। ठीक है, इस भुजा को कहां तक बढ़ाया गया, आगे तक बढ़ाया गया। और इस पॉइंट का नाम क्या है आपका K। अब आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा सभी विद्यार्थी इधर। A B C D और आपका क्या है E। इधर में मिड पॉइंट है और इसको आगे तक बढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा और दोनों रेखाएं क्या होंगी आपस में समानांतर होंगी। कहने का मतलब है कि इसका अगर ये मिड पॉइंट है तो इस वाली लाइन का भी ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, तो जितना ए होगा इतना ही वैल्यू ए होगा। तो आगे आपके लिए दिया क्या गया जा रहा है, BC की जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी है, BC कितना दिया जा रहा है 6। तो वे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बजाय कैसी होती है बराबर। तो BC की वैल्यू कितनी है 6, तो AD का मान भी कितना होगा 6, तो DK का मान भी कितना बनेगा 6। यानी कि मिड पॉइंट अगर ये वाला मिड पॉइंट है तो इधर भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या करता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6। तो DK की जो लंबाई बनेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, DK का जो मान आएगा, तो DK का मान आप लोग लिख लीजिए कितना बनेगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि मैं इस बात को समझ रहे होंगे। DH क्या कह रहा है आपसे, DH बिंदु B से गुजरने वाली रेखा के कैसी है, समानांतर है। कैसी है बेटा, समानांतर है। तो देखिएगा ए वाली जो रेखाएं दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। जब समांतर होती हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर इसका ये मध्य बिंदु है तो इसका भी क्या बनेगा, ये मध्य बिंदु बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जितनी लंबाई BC की होगी उतनी, और ये अगर इसका मध्य बिंदु है, इस वाली ए के जो लाइन लिख रही है इसका अगर मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक 6, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा आपका 6 होगा। और DK की जो लंबाई बनेगी वो कितना बनेगी आपकी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में MBD का कैसा है मध्य बिंदु है। BM कोण B का कैसा है समद्विभाजक है।
कोण ए एम बी का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा, ए बी सी और ये डी। अब आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी डी का मध्य बिंदु एम है। बी डी का मध्य बिंदु क्या है आपका? एम। तो मध्य बिंदु क्या है आपका? एम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बी एम, जो बी है में वो इसका क्या है? कोण समद्विभाजक है, यानी कि एंगल वाइज सेक्टर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, साथ साथ लिखना है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा कोई बनाइएगा। अगर इसका ये नाम है इसका ए बी सी और डी, अगर ए डी कोण, ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है और डी बीसी का मध्य बिंदु है, तब एडी बीसी पर लंबवत होगा। क्लियर सी बात है, ये वाली बातें लिख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये एंगल वाइज सेक्टर है, अगर ये कोण समद्विभाजक है और इसका ये क्या है? डी मध्य बिंदु है, तो यहां पर बनने वाला कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी एम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बी एम क्या है? इसका एंगल वाइज सेक्टर है, और जो एम है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहा है आपका? बी डी का क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? बी डी का मध्य बिंदु। तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं ये मिड पॉइंट है, जितना यहां से यहां तक होगा इतना ही यहां से यहां तक होता मिड पॉइंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इसका मिड पॉइंट है तो इसका भी क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी कि बनने वाला कोण क्या होगा आपका? समकोण ए एम बी। ए एम बी, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा आपका? समकोण बनेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 90 डिग्री का कोण होगा। कितने का होगा आपका? 90 डिग्री का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर कितना दिया आपके लिए? 10 है, और एडी बराबर कितना दिया है? 6। कोण ए का समद्विभाजक डीसी से ई पर और बढ़ी हुई बीसी से बीसी को एफ पर मिलाता है, तो सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे, देख लीजिएगा। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नामांकन कर लेते हैं। ए बी सी और ये आपका क्या है? डी और सी एफ। देखो आप लोग, ए बी की वैल्यू कितनी दी है? ए बी का मान कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 10। आगे क्या कह रहा है? एडी का मान कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी? एडी की वैल्यू 6, तो बीसी की वैल्यू भी कितनी बनेगी आपकी? 6। क्लियर है? अब देखिएगा, कोण ए का एंगल वाइज सेक्टर डीसी से ई पर और बढ़ी हुई बीसी को एफ पर जोड़ता है। ठीक है, इसका एंगल वाइज सेक्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते जाइएगा, डीसी को ई पर, डीसी को तो ई पर काट रहा है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीसी को आगे क्या कह रहा है? बीसी को एफ पर मिलाता है। बीसी को कहां पर मिलाता है? एफ पर। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये वाला क्या है आपका? एंगल वाइज सेक्टर है। अगर ये थीटा है तो इधर में भी कितना है आपका? थीटा। क्लियर है?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग सोचिएगा, अगर मैं ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, आपकी समानांतर हैं, तो यहां पर बनने वाला कोण थीटा, तो इधर भी कितना होगा आपका थीटा होगा। क्लियर है। अब थीटा के सामने की भुजा कितनी है, थीटा के सामने की भुजा कितनी है 10 है। थीटा के सामने की भुजा कितनी है 10, तो इस थीटा के सामने की भुजा भी कितनी होगी 10। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये वाली वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाली 10 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 10। तो यहां से यहां तक कितना है आपका, यहां से यहां तक 6, तो बाकी का कितना बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहां से यहां तक कितना बनेगा आपका 4 बनेगा, और 4 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्या कह रहा है, सी एफ की लंबाई, तो सी एफ यानी कि इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपकी 10 है, तो इस थीटा के सामने की भुजा भी कितनी होगी 10 होगी। तो यहां से यहां तक कितना है आपका 6, तो यहां से यहां तक कितना बनेगा बेटा 4 बनेगा, यानी कि सी एफ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी 4 होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा अब ये क्या आएगा आपका रोम्बस आ गया, यानी कि समचतुर्भुज, इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, कि समचतुर्भुज क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, यानी कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, आपस में समान होंगी। देखिएगा, और समांतर भी होंगी। ये इसके समांतर है, ये वाली दोनों इसके समांतर है, तो ये वाली इसके हैं। क्लियर है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कितने पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि समद्विभाजित करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। देखिएगा, विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आवश्यक नहीं है कि बराबर हों। विकर्ण आपस में बराबर हो भी सकते नहीं भी, विकर्ण शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं। कैसा करते हैं, समद्विभाजित। क्लियर है। एंगल बाई सेक्टर। क्लियर है। किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, वो तो मैंने समझा दिया। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बनाने से बनी आकृति क्या कहलाती है आपकी, और ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आकृति रेक्टेंगल कहलाएगी, यानी कि आयत कहलाती है। क्लियर है। आगे देख लो आप लोग, देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लो, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, ये कैसा है बेटा, समचतुर्भुज है। कैसा है, रोम्बस है। अब एक दूसरे को जो काटेंगे विकर्ण, वो कितने पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। क्लियर है। अब देखिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, इधर में हो गया सी, और इधर में हो गया आपका डी। क्लियर है। ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, इधर वही कितना होगा 90, इधर भी कितना। अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर दूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा आप लोग,
अब देखिएगा आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एबीसी का क्षेत्रफल और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है आपका एसीडी का क्षेत्रफल, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, देखिएगा ये बिंदु मैंने मान लिया मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया? ओ मान लिया। क्या मान लिया? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया है? ओ मान लिया। अब देखिएगा आप लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, इसका बेस क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका एसी बनेगा। आधार गुणा क्या बनेगी? ऊंचाई क्या बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीओ प्लस, आ जाओ आगे, 1/2 आपका क्या बनेगा? आधार क्या बनेगा? एसी बनेगा। हाइट क्या बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डीओ। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 एसी, तो 1/2 इंटू एसी ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बीओ प्लस डीओ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीओ और डीओ को देखो आप लोग एक बार गौर से देखिएगा, यानी कि यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, इन दोनों को देखें, क्या ये बीडी के बराबर नहीं है? तो है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीओ फिर ओडी, यानी कि पूरा क्या है आपका? बीडी है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी? इसकी जगह जो मैं लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह जो लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं? बीडी। तो 1/2 इंटू एसी इंटू क्या लिखेंगे? बीडी। और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में लिखें तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है? बोलो यस और नो। क्लियर है क्या? यानी कि एसी और बीडी हमारे क्या है? दोनों डायगोनल हैं, दोनों ही हमारे विकर्ण हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सोचिएगा, इस सारे के सारे एरिया आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे आपस में? बराबर। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो ये वाला एरिया कितना है? एक्स है। तो इधर वाला भी कितना है? एक्स है। इधर वाला भी कितना है आपका? एक्स। और इधर वाला भी क्या है आपका? एक्स। तो एक पार्ट का मुझे मान लीजिए मुझे निकालना है त्रिभुज, मुझे निकालना है आपके त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपका जो आ रहा है 1/2 इंटू बीसी, बीसी बोले तो यानी कि D1 इंटू D2, और इसका क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1/4 करेंगे तो आपका जो फार्मूला बनता है वो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। 4 दूनी कितना बनेगा? 8, यानी कि D1 इंटू D2। क्लियर है? यानी कि जब एक एक एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या बनेगा? 1/8 नहीं आएगा, वो सॉरी 1/2 नहीं आएगा, क्या बनेगा आपका? 1/8 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? तो आगे देखिएगा, ये आपका सब कुछ मैंने समझा दिया, अब देख लो। क्लियर है? ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थी, देखिएगा। एबीसीडी एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी निम्न में से कौन सा सत्य है? एसी तथा बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे पर लंब हो। जरूरी है कि वे लंब तो क्या है? 100% वे क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो ये वाली बात तो हो गई गलत। एसी तथा बीडी एक दूसरे पर लंब है, परंतु आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वे समद्विभाजित भी करते हैं। एसी तथा बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु एक दूसरे पर लंब है। तो लंब है तो बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के क्या हो जाएंगे? आपके 3 गलत हो जाएंगे, यानी कि सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, यदि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और एस पी क्यू कितना है आपका? 50 डिग्री है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है आर एस क्यू, आर एस क्यू। तो देख लीजिए, अब ये वाला 50 है तो इधर भी कितना बनेगा आपका? 50।
क्लियर है। अब देखिएगा ये वाला 50 है, ये वाला 50, 50 और 50 कितना बनेगा 100। अब बाकी का कितना रहेगा आपका 260, कितना रहेगा 260। तो 260 में से 130 इधर रहेगा, 130 इधर रहेगा, 130 का भी आधा करेंगे तो कितना बनेगा आपका 65, और इधर में कितना बनेगा आपका 65। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर एस क्यू। तो आर एस क्यू का मान कितना आएगा आपका, आर एस क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो सभी को दिख रही है, वो कितनी आ रही है 65। क्लियर है। क्यों है 65? ये क्या करते हैं, एंगल वाइज सेक्टर करते हैं, समविभाजित करते हैं। अगर ये पूरा 130 है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दो भागों में बांटा होगा तो ये 65 होगा। इधर भी कितना आएगा आपका 65। और सम चतुर्भुज के जो कोण होते हैं आमने सामने के, वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देख लीजिए। अगला देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखते जाइएगा। ए बी सी और डी एक कैसा है आपका सम चतुर्भुज है, जिसमें ए बी की जो वैल्यू है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बी का मान कितना दिया जा रहा है 3x माइनस कितना 2 है। बीसी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी दी जा रही है 10 माइनस एक्स। अब देखिएगा सम चतुर्भुज का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी बराबर आपका सी डी बराबर क्या होगा आपका ए डी, यानी कि सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 3x माइनस कितना है आपका 2 बराबर 10 माइनस क्या बनेगा आपका x बनेगा। 10 माइनस क्या है यहाँ x है, 10 माइनस एक्स इधर आएगा, इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका 4x बराबर कितना बनेगा आपका 12। तो x बराबर कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो क्या है कि डी क्या होगा, डी का मान क्या होगा। तो डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर ये वाला 10 माइनस एक्स है तो ये भी कितना बनेगा आपका 10 माइनस एक्स, और x की जगह मैं कितना लिखूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 3, तो कितना बनेगा ये 7। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो लिखिएगा 7, कितना आएगा 7। अगला देखिएगा, दी गई आकृति में एबीसीडी क्या है आपका एक समचतुर्भुज है। ओ दो विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु है, डी ए ओ 30 है, तो ओबीसी क्या होगा, ओबीसी किधर गया ओबीसी। ठीक है। देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम आपके सामने है। ये वाला 30 है तो इधर भी कितना बनेगा आपका 30। ओ बी एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 90। तो ये 30 और 90 120, ये वाला कितना बनेगा 60 का। ओबीसी कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, ओबीसी की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्टरनेट एंगल से अगर देखा जाए, अल्टरनेट एंगल जब दो भुजाएं कोई समांतर हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वाला कोण अगर थीटा है तो इधर में कितना बनेगा आपका थीटा, अगर इधर में आपका अल्फा है तो इधर भी कितना बनेगा अल्फा। इन्हें बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्टरनेट एकांतर कोण। कौन से कोण है आपके एकांतर कोण है, कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एसी इसका सबसे छोटा विकर्ण है। एबीसी बराबर कितना दिया है आपका 60, एसी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6। देख लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका ए बी सी, और छोटा जो विकर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी छोटा विकर्ण ए वाला है। छोटा विकर्ण ए सी कितना दिया है आपके लिए, ए सी की वैल्यू कितनी दी जा रही है 6।
AC का मान कितना है 6। अब आगे कह रहा है ABC की वैल्यू कितनी है 60। ये वाली वैल्यू 60 है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 120 होगी, तो 120 में ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 60 है और ये 60 है तो इधर भी कितना बनेगा 60। तो ये कैसा बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली देखो सब कोण कितने 60 60 के, तो प्रत्येक भुजा भी कितने की होगी 6 की होगी। इसके सामने का कोण कितना है आपका 6, सॉरी इसके सामने की भुजा कितनी है 6, ये वाली लाइन कितनी है आपकी 6, तो इधर भी कितना बनेगा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी आपकी 6 की होंगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा बेटा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है 24 और 10 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। लो परिमाप भी लिख लो फटाफट करते जाइएगा। 24 और कितना दिया है 10 दिया है, तो लिखते जाइएगा फटाफट। ये कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5, ये कितना है आपका 5, ये कितना है आपका 12, ये कितना है आपका 12। अब एक बात आइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 12 तो ये कितना बनेगा आपका 13। तो ये सारी की सारी भुजाएं कितनी होंगी 13 13 की होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। और हमारी ट्रिपलेट क्या कहती है 5 12 और 13, तो 5 और 12 दिया है तो बाकी क्या है आपका 13। तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है 4 इंटू साइड। परिमाप क्या होता है आपका पेरीमीटर क्या हो रहा है 4 इंटू साइड। साइड कितनी दी है 13, तो आपका जो पेरीमीटर बनेगा वो कितना बनेगा 52। कितना बनेगा मेरे फ्री विद्यार्थियों 52 होगा। क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला देखिएगा, यदि समचतुर्भुज का परिमाप इतना दिया है, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है इतनी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी। ठीक है कर लेते हैं। अब परिमाप कितना दिया है 150 है, तो प्रत्येक साइड कितनी होगी 150 का चौथाई निकालेंगे तो कितना बनेगा 37.5। प्रत्येक भुजा कितने की होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 37.5 की होगी। कितने की होगी 37.5। क्लियर है। 37.5, 37 पॉइंट कितना बनेगा ये 5। क्लियर है। अब विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटेंगे 90 डिग्री पर काटेंगे। विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटेंगे 90 डिग्री पर काटेंगे। कितने पर काटेंगे बेटा 90 डिग्री। क्लियर है। तो आप देखिएगा। क्लियर है। देख लीजिए।
देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए वाली वैल्यू कितनी दी है आपके लिए, 90। ठीक है, 90 की जो सामने वाली भुजा है वो आपके लिए कितनी दी जा रही है, 37.5। ये कितना दिया जा रहा है, 50, तो ये कितना हो गया आपका 25। कितना बनेगा बेटा ये 25, इधर में कितना बनेगा 25, इधर में क्या मान लिया x, इधर में क्या मान लिया, इधर है। अब देखिएगा x की जब वैल्यू निकालेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 37.5 का वर्ग करके x बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 37.5 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, और इसका क्या लेना है आपको, रूट लेना है। x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, x बराबर जो बनेगा कितना आ रहा है आपका, एक बार a प्लस बी कर दो, एक बार a माइनस बी कर दो, कितना बनेगा ये आपका, इसमें से करेंगे तो 12.5, और a प्लस बी करेंगे तो कितना बनेगा 25, 50, कितना बनेगा, 25 और 37 को जोड़ेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 25 और 25 50, 25 और 35 कितना बनेगा 60, 60 62.5, 62 कितना बनेगा 5। क्लियर है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे क्या लगेगा आपका 10, इधर में क्या लग जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो कितना बन रहा है आपका 125, 125 टू 125 इंटू 5। क्लियर है, बटे में कितना आएगा आपका 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10। सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या बोला इसने, एक तो बोला इसने विकर्ण की लंबाई, क्या बोला इसने, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की x की वैल्यू इतनी है तो इसका डबल आएगा 25। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थी, 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बनेगा आपका 25। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, 5 इधर आ गया, √5, नीचे आपका कितना जा रहा है 10, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 2 से और गुणा कर दो 25, यानी कि x की जो यानी कि 2x का जो मान आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आ रहा है आपका, x का मान कितना है आपका 25√5 अपॉन आपका 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 25√5, 25√5 कहीं नहीं दिया है, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। बेटा चारों ही ऑप्शन आपके क्या है, गलत हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार फिर समझिएगा आप लोग, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 37.5 का वर्ग माइनस क्या करना है आपको, 25 का वर्ग करना है, ये क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना बनेगा आपका 12.5 आएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का आप लोग कर रहे होंगे तो कितना बनेगा 62.5 बनेगा। अब इन पॉइंटों को जब जब हटाया जाएगा तो नीचे 10 लगाया जाएगा,
10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100। 100 का मतलब है वर्गमूल लेने पे कितना बनेगा 10। इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बनेगा आपका 25। इसको क्या लिख सकते हैं 25 25 इंटू 5, यानी कि 25 का लेंगे तो 5 और इस पे लग जाएगा रूट। क्लियर है। 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से इसको काट दिया, 2 बार कट गया। अब ये √5 हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ x का मान कितना है, x की जो वैल्यू कितनी आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 25। कितना आ रहा है आपका 25 √5 अपॉन 2 है। अगर हमें 2x का मान चाहिए, यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां तक कितना बनेगा x, तो यानी कि 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा 25 √5 आना चाहिए। 25 √5 यहाँ पे कहीं भी नहीं है। क्लियर है। अब देख लो आप लोग, ये लिख लिया आपने, तो और भी देखिएगा। विकर्ण तो आ गया आपका 25, देख लेते हैं। देखो आप लोग, विकर्ण आपका कितना बन रहा है, एक विकर्ण कितना दिया है आपके लिए 50 दिया है, और एक कितना दिया है 25 √5। 25 कितना बनेगा आपका 625। 625 मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया है आपका लिए, कितना आ रहा है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी 625 √5 आ रहा है। लेकिन इसमें विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी थी, तो विकर्ण की लंबाई आप लोग ऐड करेंगे तो विकर्ण की लंबाई जो आ रही है वो आ रही है आपकी 25 √5। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अभी मैंने जो किया था उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। देख लो आप लोग, देख लो जो भी है। ठीक है, इस सवाल को मैं 48 को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, फिर यहां से आगे कल देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिएगा, प्रत्येक जो चारों भुजाओं का योग कितना है 150 है, तो प्रत्येक भुजा कितने की हो जाएगी 37.5। 37.5 ये कितना बनेगा, विकर्ण कितने का है आपका 50 का है, तो ये कितना बन जाएगा 25 25। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 37 पॉइंट कितना बनेगा आपका 5। अब देखिएगा ये वाला एक्स और इधर वाला क्या मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग देखिएगा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसमें से इसका घटाऊंगा। तो देखिएगा x का जो मान एक्चुअल में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 33.5 का वर्ग माइनस कितना है आपका 25 का वर्ग करना है। अब देखिएगा ये क्या बन रहा है आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेंगे क्या बनता है a प्लस बी, और क्या बनता है आपका a माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का अंतर लेंगे तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 12.5। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 62.5। जब इन पॉइंट को उठाया जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा 10। तो अब ये कितना बनेगा 125, यहाँ से पॉइंट हट गए। तो अब 625 का वर्गमूल लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 25, और इसका लेंगे तो कितना बनेगा 5 √5 बनेगा। तो 25 पंजे 125, तो 125 इंटू ये कितना बनेगा आपका √5। अब इधर में कितना बनेगा आपका, नीचे कितना आ रहा है, ये 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10। अब 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे 25 और 5 से काटेंगे कितना बन रहा है 2। तो x का जो मान आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x की जो एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25 √5 आ रही है। अपॉन में कितना है आपका 2 है। अब विकर्ण हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 2x है, तो मुझे कितने का मान चाहिए 2x का मान चाहिए। तो कितना बन जाएगा 25 √5 अपॉन में कितना है आपका 2 है, इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा विकर्ण कितने का बनेगा आपका, मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका जो विकर्ण बनेगा वो कितने का बनेगा 25 √5 का बनेगा। तो देखिएगा आप लोग इसके क्षेत्रफल क्या होता है। देखो विकर्ण कितना आ रहा है आपका 25 √5। अब क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/2 इंटू विकर्ण। एक विकर्ण कितना है 50 का है, दूसरा कितने का है 25 5 का है।
तो देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, और 25 पंजे 25 25 कितना बनेगा 625 रूट 5। तो यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, लेकिन इसमें विकर्ण की लंबाई जोड़ लेना, कितना बनेगा 25 रूट कितना बनेगा 5। क्लियर है। और यहां से आगे देखेंगे कल। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।